नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसजी क्लासेस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को नरेशन के पार्ट 2 के बारे में बताने चल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 के बारे में देखा था, आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में देखेंगे और पूरा का पूरा कन्फ्यूजन हम लोग आसानी से दूर करेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था नरेशन बनाने के लिए बस आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैंने बताया था क्या क्या, मैंने बताया पार्ट्स ऑफ ये चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, और अगला बताया था आपको चेंज ऑफ पर्सन। बस जान लीजिए, दुनिया का कोई भी नरेशन रहेगा बस आप ऐसे चुटकियों में देख के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको ले चलते हैं। अब चलिए दिखाते हैं आपको, बहुत इजी, एक बार एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे आपको कह दी जाए, क्या बोल दिए, जैसे कह दिया जाए ही सेज कामा डबल इंटेड कामा, जैसे कह दी जाए क्या, राम इज गोइंग टू स्कूल। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा नरेशन पढ़ते समय। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने आपको सब कुछ एक बार तेजी से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया था कामा के बाहर जो होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आरबी बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और कामा के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जैसा कि आप जानते ही हो। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, इसको बोलते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चेंज करते हैं। मैंने बहुत सारे रूल बताए थे, मैंने कहा इतने रूल होते हैं कि आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीका दिया था। क्या दिया था, मैंने कहा था कि चाहे जो नरेशन है बस उसके रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज किया जाता है हमेशा, और उसके पर्सन में हमेशा चेंज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं हम नरेशन बनाते समय कैसे बनाते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने बात बताया था, यदि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब, पहला रूल ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा यदि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस टेंस में रहेगा, प्रेजेंट या बच्चों किस में रहेगा, फ्यूचर में रहेगा। किस में रहेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना, चलिए अब आपको दिखाते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। चलिए बस क्या करना है, ही सेज है बच्चों, तो यहाँ पे लिख दीजिए ही सेज, लिख दीजिए ऐसे, बस सीधा ही सेज है, ही सेज लिखा, इसको हटाया, इसके बाद यहाँ पे क्या लिख दिए, दैट, और बाकी जितने बचते हैं आंख बंद करके क्या कर दीजिए, उतार दीजिए। और इसी तरीके से आपका नरेशन बन के बच्चों क्या हो गया, तैयार हो गया। देख लीजिए पहला कितना आसान था। बस क्या लिखना था, ही सेज लिख दी, यहाँ पे दैट, कामा को हटाइए, डबल इंटेड कामा को, बस इसको ही देखना है। ये कामा को हटा के ये फेविक्विक का काम करता है, फेविक्विक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसी को बस याद करना है कि हमेशा अफर्मेटिव में हमेशा दैट कंजक्शन, दैट फेविकोल का यूज करना है। ठीक है, और बाकी यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसमें कुछ रहे परिवर्तन, बस जैसे का तैसा है वैसे उतार दीजिए और आपका नरेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं बच्चों। जैसे कर दी जाए क्या, सी सेज कामा डबल इंटेड कामा कर दीजिए आई एम ईटिंग एप्पल्स, आई एम ईटिंग एप्पल। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा, कुछ नहीं होता है बच्चों। ध्यान दीजिए कौन सा टेंस है, जी हाँ ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, बस क्या लिख दीजिएगा, सी सेज लिख दीजिए, कामा डबल इंटेड कामा को हटा दीजिए, यहाँ पे एक कंजक्शन, एक फेविकोल क्या लगा दीजिए, दैट। हाँ मैंने कहा था टेंस परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्या, लेकिन इसके पर्सन में हमेशा चेंज होगी। अगर ये फर्स्ट पर्सन है, मैंने आपको एक टिप्स दिया था, सन बटे 123, याद है कि नहीं, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ से देखिए अब दैट, अब आई है, चल रहा है, आई है, आई किसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, तो फर्स्ट पर्सन क्या है, सी, और सी के साथ तो एम लगता नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज। अब इसके साथ क्या लग जाएगा, ईटिंग एप्पल्स। इसी तरीके से आपका बिल्कुल आसान तरीके से देखिए आपका नरेशन बन गया। ठीक है, अब फिर आगे चलते हैं, आपको और दिखाते हैं। जैसे अब आपको कह दी जाए अब क्या होता है, अब एक बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आपको एक और दिखाते हैं। अब यू सेड कामा डबल इंटेड कामा, जैसे आपको कह दी क्या, सी वासेज क्लोज से, सी वासेज क्या कर दीजिए, क्लोज से। ठीक है, डबल इंटेड कामा में तो कुछ मत करिए। मैंने कहा आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में तुम्हारा क्या रहता है, पास्ट टेंस में रहता है, तो आपको इसके टेंस में आपको हमेशा परिवर्तन करना, मैंने पहले ही रूल में लिखवाया था। ठीक है, बस आप क्या कर दीजिए बच्चों, यू लगाइए, सेड है तो सेड लिखिए,
इसको हमेशा चेंज करके एक फेविकोल लगाते हैं दैट। अब उसके बाद देखते हैं ये कौन सा टेंस है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। बस आप सी लिखिए, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म लिख दीजिए। उसके बाद क्या होता है, CLOTHES, और इसी तरीके से आपका नरेशन बन गया। ठीक है, ये तो आपका रहा सिंपल। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्या होता है आगे। आगे भी इससे शानदार होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अब आपका आता है ध्यान से देखिएगा, जब याद रखिएगा, अब आपका जब रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, अगला रूल है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट आ जाए, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, तब क्या होता है, तब इसके लिए क्या होता है, ध्यान से देखिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाए बच्चों, तो क्या करना है, तो से या से टू को, जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसमें से टू जरूर रहेगा। ठीक है, से टू आया रहेगा तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, जब या से टू आया रहे सर, इसके लिए क्या करते हैं, जब से टू आया रहे इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सेज टू को किस में बदल देते हैं, टेल्स में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, टेल्स में। अगर से टू रहता है तो उसको किस में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे। ठीक है, अगर से टू रहता है तो क्या बदल देंगे, टोल्ड में। अब इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक ऐसा आपको रूल बताऊंगा, जब ये सब नहीं रहते हैं फिर भी आपको टेल से टेल या टोल्ड में बदलना पड़ेगा। ये आपको बहुत रेयर केस में आपको ग्रामर में मिलता है। ठीक है, कौन सा, जो अगला रूल बताऊंगा, लेकिन अभी पहले इस पे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, चलिए आपको कराते हैं, एक एक्सरसाइज कराते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया, क्या जैसे कह दीजिए, सी सेज टू मी, ठीक है, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, जैसे कर दिया जाए, राम इज मेकिंग चेयर। राम क्या कर रहा है, कुर्सी को क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैंने कहा जब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आया हो बच्चों, ऑब्जेक्ट आया हो। ठीक है, तो से टू मतलब सेज टू को किस में बदल देते हैं, बस आराम से चलिए। सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो कन्फर्म है किसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन चेंज केवल टेंस में परिवर्तन नहीं होता है नरेशन में, और बाकी सब कुछ परिवर्तन होता है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सेज टू रहता है तो सेज टू को किस में बदल देंगे बच्चों, टेल्स में। मैंने अभी बताया मी है तो लिख देंगे, कभी टू मी मत लिखना वरना गलत हो जाएगा। और कामा डबलेटेड कामा को हटाते हैं और यहाँ पे एक फेविकोल लगाते हैं, क्या, दैट। और मैंने अभी आपको बताया कि यदि ये मेरा अगर प्रेजेंट में है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस आंख बंद करके इसको ऐसे उतार दीजिए और आपका नरेशन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। बोली बहुत कठिन है क्या, नहीं, तो फिर आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। आपको हर एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, रूल तो क्लियर नहीं कराता, हमेशा जो कुछ भी डाउट होता है वो कौन स्पष्ट करता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जैसे कर दी जाए, क्या, यू सेड टू मी, बोल रहा है कि आई टॉट हिंदी, बोल दिया। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है, अब सेट टू को किस में बदल देते हैं बच्चों, टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, मी है तो मी लिखेंगे। मैंने कहा कभी भी गलती मत करना, टू को मत लिखना। ठीक है, और ये डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के फेविकोल रखते हैं, क्या रखते हैं, दैट। अब आया, ये कौन सा टेंस था बच्चों, पास्ट टेंस था, इसलिए इसके टेंस में परिवर्तन होगा। हाँ, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। ठीक है, लेकिन बात को सुनिएगा, पर्सन भी सबसे पहले देखना, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू किसके, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यू। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, यू। अब यू के साथ क्या हो लगता है, जल्दी बताइएगा, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, यू हैड। अब टाट की थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट ही होता है, सभी को मालूम है। और यहाँ पे बचा क्या है, हिंदी, और हिंदी को लिख दिया और फुल स्टॉप दे दिया और हमारा नरेशन बन के तैयार। ठीक है, ये तो हुआ, क्या इतना समझ में आया।